अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब खैरियत से हैं। आज हम आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बताएंगे कि सोलर चार्ज कंट्रोलर बैटरी और प्लेट के साथ क्यों लगाया जाता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर का मतलब है कंट्रोल करना। ये बैटरी को कंट्रोल करेगा। ये बैटरी को किस तरह कंट्रोल करेगा ये हम आपको इसकी सारी जो डिटेल बताएंगे। तो ये एक LED LCD डिस्प्ले ऊपर बना हुआ है। तो इसके नीचे आप ये देख रहे हैं ये 3 बटन भी बने हुए हैं, 1, 2 और 3, जिसके ऊपर ये प्लस और दूसरे के ऊपर माइनस के साथ एक छोटा सा बल्ब बना हुआ है जो लोड के लिए होता है। ये आप नीचे ये टर्मिनल देख रहे हैं, ये इसमें 6 टर्मिनल लगे हुए हैं। ये जो पहला टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल, ये आप देख रहे हैं ये सोलर प्लेट बनी हुई। ये आप देख रहे हैं कि जो पहले 2 टर्मिनल है, ये टर्मिनल 1 और 2, ये ऊपर ये आप प्लेट बनी हुई देख सकते हैं कि ये ऊपर प्लेट बनी हुई है, ये साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पहले 2 टर्मिनल पे आप जो सोलर प्लेट की जो वायर हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो लगाएंगे, और जो दूसरे 2 टर्मिनल हैं उस पे जो आप देख सकते हैं ये बैटरी बनी हुई है, एक साइड पे पॉजिटिव और दूसरी साइड पे जो नेगेटिव लिखा हुआ है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव लगेगी। और ये आप ये लास्ट वाले 2 टर्मिनल है, ये देख सकते हैं इस पर एक बल्ब बना हुआ है, तो उसके साथ भी पॉजिटिव नेगेटिव है। ये है लोड के लिए, यहाँ पे हम कोई भी अपनी चीज़ चला सकते हैं। तो उनका वीडियो मुकम्मल देखिएगा, हम आपको इसकी पूरी कनेक्शन करके दिखाएंगे और मुकम्मल लोड भी चला के दिखाएंगे और इसकी वैल्यू किस तरह से सेट करते हैं वो भी दिखाएंगे। ये आप कंट्रोलर देख रहे हैं, ये इसके ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है MCU कंट्रोलर। ये डिस्प्ले को कंट्रोल करता है। ये लिखा हुआ है सेटेबल वोल्टेज, ये वोल्टेज की सेटिंग के लिए है। ये लिखा हुआ है बुलेटिन टाइमर, ये बैटरी टाइमर कंट्रोलर है। ये लिखा हुआ है फुल प्रोटेक्ट, मतलब जब बैटरी फुल हो जाती है तो उसको सेव करता है। ये साथ में ये डिस्प्ले लगा हुआ है, ये डिस्प्ले पे आप देख रहे हैं ये सोलर प्लेट है, ये सोलर प्लेट बनी हुई है। ये सोलर प्लेट के साथ एरो का निशान बना हुआ है। ये साथ में बैटरी, ये सोलर प्लेट के ज़रिए ये बैटरी चार्ज हो रही है। जो ऊपर ये वोल्टेज शो हो रहे हैं 14.4 वोल्ट, ये है वोल्टेज बैटरी के और सोलर प्लेट के कंबाइन है। ये कंबाइन वोल्टेज है, दोनों के इकट्ठे वोल्टेज है। तो ये साथ ये बना हुआ है बल्ब बना हुआ है जिस पे हम एरो का निशान है कि इस पर हम लोड चला सकते हैं। ये आप डिस्प्ले देख रहे हैं कि 14.4 वोल्ट जो हमें डिस्प्ले पर नज़र आ रहे हैं, ये प्लेट के और बैटरी के कंबाइन वोल्टेज हैं। अब हम इस पहले जो बटन लगा हुआ है इसको प्रेस करेंगे तो ये 13.0 वोल्ट, मतलब कि ये जो आप बैटरी देख रहे हैं नीचे बनी हुई है 13.0 वोल्ट जो आपको नज़र दिखाई दे रहे हैं, ये वो वोल्टेज है जिस पे हमने बैटरी को सेटिंग किया हुआ है। जो हमें सोलर प्लेट की जानब से वोल्ट मिलते हैं वो हमें मिलते हैं 18 या 19। ठीक है, जो बैटरी जो है ये 12 वोल्ट की है। जब प्लेट हमें 18 या 19 वोल्टेज दे रही है तो वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होते हैं, इसलिए हमने कंट्रोलर में ये सेटिंग की हुई है। हमने इसको 13 वोल्ट पे सेटिंग की हुई है कि हम जो बैटरी चार्ज हो रही है ये 13 वोल्ट पे हो रही है। ये 13 वोल्ट से ज़्यादा भी हम इसको कर सकते हैं, 13 से कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये 13 काफ़ी है बैटरी की सेफ्टी के लिए। तो जब हम इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये लिखा हुआ है 12.6 वोल्ट। ये साथ में आप देख रहे हैं जो बल्ब का निशान भी आ रहा है। मतलब ये है इसका कि हम ने जो भी लोड चलाना है तो 12.6 वोल्ट बैटरी में अगर करंट होगा तो हमारा लोड चलेगा। अगर बैटरी में लोड 12.6 से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा लोड फिर ऑफ हो जाएगा, हमारा लोड नहीं चलेगा। तो हम जिसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये लिखा हुआ है 10.7 वोल्ट। ये 10.7 वोल्ट कम से कम वोल्टेज बैटरी के हैं जिस पे हमारा लोड चल सकता है। अगर 10.7 से कम वोल्टेज बैटरी में होंगे तो हमारा लोड ऑफ हो जाएगा। तो ये दोबारा हमने इस बटन को प्रेस किया तो ये देख सकते हैं ये 24 लिखा हुआ है, ये साथ में H लिखा हुआ है। इसका मतलब है 24 हॉर्स घंटे, 24 घंटे हम लोड इस कंट्रोलर के ऊपर चला सकते हैं। 24 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल ऑफ कर देगा। अगर हमने मैनुअल करना है तो इस बटन के ज़रिए हम मैनुअल कर सकते हैं, इस बटन के ज़रिए लोड को ऑफ़ कर सकते हैं। अभी हम जो सोलर प्लेट की तरफ से जो 2 वायर आ रही हैं उनमें से एक वायर को कट ऑफ करके फिर हम देखते हैं कि डिस्प्ले पे हमें क्या चीज़ शो होती है।
ये हमने सोलर की जो फेज़ वायर है ये हम इसको हमने निकाल दिया। ये आप देख सकते हैं कि इस पर 13.6 वोल्ट, ये 13.6 वोल्ट है। जो ये सिर्फ बैटरी में जो भी मौजूद करंट है ये वो वोल्टेज हैं जो हमें शो हो रहे हैं। मतलब इस वक्त बैटरी में 13.5 वोल्ट मौजूद है जो बैटरी का करंट है। अब हम इसको दोबारा तार को लगाएंगे। ये देखें हमने दोबारा तार को लगा दिया है जो हमने तारी थी। तो ये देखें अब दोबारा से फिर ये 14.4 वोल्टेज हो गए हैं। मतलब कि वोल्टेज कंबाइन हो गए हैं बैटरी के और सोलर प्लेट के। अब हम आपको बताएंगे कि वोल्टेज की वैल्यू को कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिस पे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। हम सबसे पहले इस बटन को दबाएंगे। ये देखें ये 13 वोल्ट लिखा हुआ है जिस पे हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। हम अब इसकी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो इसके लिए बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे। ये देखें अब आप इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये माइनस लिखा हुआ है। तो जब पॉजिटिव को हम दबाएंगे तो ये इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब हम माइनस को दबाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी। तो ये 13.5 वोल्ट पे हम इसको सेटिंग करना चाहते हैं कि हमारी बैटरी जो प्लेट की तरफ से 18 वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारी बैटरी जो है 13.5 वोल्ट पर चार्ज हो। तो हम दोबारा इस बटन को 5 सेकंड के लिए, ये देखें ये हमारी वैल्यू सेट हो गई है। तो इसको दोबारा हम लेके आएंगे वापस तो ये हमारी बैटरी फिर से चार्ज होना शुरू हो गई है। तो इसमें सबसे जो फ़ायदेमंद बात ये है कि इसमें USB पोर्ट बनी हुई है। देखिए ये 2 USB पोर्ट बनी हुई हैं। इसके ज़रिए आप कोई भी मोबाइल चार्जर आप चार्ज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो लास्ट वाले 2 टर्मिनल हैं ये लोड के हैं। मतलब कि हम इस पे लोड चला सकते हैं। ये हमने एक वायर लगाई है, साथ में ये एक फीमेल लगाया है। अब हम आपको इस पे लोड चला के दिखाएंगे। ये हमारे पास एक ये लाइट है। ये लाइट हम ये शू के साथ ये फीमेल लगा देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ये हमने मेल फीमेल के साथ इसको एडजस्ट कर दिया है। ये आप लाइट देख रहे हैं। ये लाइट हम अब इसको लोड इस पर चला कर दिखाएंगे। ये जो हमारा ये आखिरी वाला ये जो बटन है जहाँ से हमने बताया कि हम इस पर 2 काम ले सकते हैं, इसकी वैल्यू को कम करने के लिए और लोड को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा लोड चल गया। तो ये हमारी जो लाइट है ये चल गई है। तो इसी तरह से हम अब इसको अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो हम दोबारा इसके बटन को प्रेस करेंगे। ये हमारा ये लोड ऑफ हो गया है। तो इस कंट्रोलर के ज़रिए आप लोड को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये मैं दोबारा चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए ये लाइट चल गई है। ये कंट्रोलर लगाने का मकसद यही है कि ये हमारी बैटरी सेव रहे। कुछ कस्टमर हमारे पास आकर कहते हैं कि भाई हमारी जो बैटरी है वो 1 साल में ख़त्म हो गई है, ख़राब हो गई है। तो उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बैटरी लगाएं तो साथ में कंट्रोलर ज़रूर लगाएं। ये जो डिज़ाइन किया गया है तो अगर 2 प्लेटें या 3 सोलर प्लेट्स लगाएंगे तो उसके साथ जो बड़ा कंट्रोलर लगेगा 20 एम्पीयर का या 30 एम्पीयर का, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उस तक सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।